अरविंद कुमार साहब स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUDA HMDA, मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, मीर खां साहब, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर, यहाँ पर गुलजार हाउस बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज़ बन चुका था, उसको अरविंद कुमार साहब ने और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र जनाब KT रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रिस्टोर किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो खूबसूरत शक्ल इख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब KT रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खां साहब को कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने चार मीनार बस स्टैंड जो खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी, और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब रुकन असम्बली चार मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेरे ज़मीन में 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर की पार्किंग, मोटरसाइकिल है, उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है, ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सके। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर जितने लोग, जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला गाड़ियों की पार्किंग का बनता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल होगा, तो इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी यहाँ की आवाम को कि अपनी गाड़ी पार्क करके और वो यहाँ पर इस पूरे फितरगट्टी में यहाँ पर आकर जो भी कस्टमर आता है या लोग चार मीनार को देखने आते हैं, उनको बड़ी सहूलत होगी। इस सिलसिले में चौक मुर्गी मार्केट का जिक्र ज़िया साहब नहीं करे, वो चौक मुर्गी मार्केट को भी नई असर-ए-नौ उसकी तामीर की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम चौक मार्केट के ज़िम्मेदारों का, वहाँ के दुकानदारों का, कि उन्होंने वहाँ से मुंतकिल किया, अपनी दुकानों को छोड़ा। फिलवक्त पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको जगह दी गई है टेम्पररी बेसिस पर, और जैसा चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा, वो वापस दोबारा अपनी इस पुरानी मार्केट के पास चले जाएंगे। और पेंशन पेमेंट ऑफिस के अंदर भी एक पार्किंग लॉट का काम होगा। मैं अरविंद साहब से और ज़िया साहब से गुजारिश किया हूँ कि पेंशन पेमेंट ऑफिस में जो पार्किंग लॉट बनाया जाएगा, उसमें टूरिस्ट बस को रखने की जगह देना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हम उस पार्किंग लॉट में उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, ताकि टूरिस्ट बस वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी में बस को पार्क कर सके, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बसेज आते हैं, वो फिल्बर ग्राउंड के पास खड़ा कर देते गाड़ी को, उससे ट्रैफिक के लिए भी खलल होता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम का भी जब चौक की मार्केट बन जाएगी और वो काम शुरू होगा, फिर ये भी आपको भी बताया गया कि 2 ब्रिजेस का संग बुनियाद आज किया जा रहा है, अफजलगंज के पास मूसी नदी के ऊपर, और एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ईस्टर्न साइड नयापुर ब्रिज के। तो इसकी लागत करीब 80 करोड़ की है। तो यहाँ पर भी हम हॉकर्स के लिए एक प्रपोजल बनाया गया है कि उनको वहाँ पर अपना कारोबार कर सके। तो मकसद यही है कि हमारे पुराने शहर का अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो यही है,
یہ بہت بڑا ہمارا کمرشل ایریا ہے جس سے بہت سے ہزاروں عوام کو روزگار ملتا ہے، چاہے پتھر گٹی کا ہو، لاڑ بازار کا ہو۔ لاڑ بازار میں ایک ہی قسم کی تمام دکانوں کا فساد کا کام حکومت اپنے خرچے پر کر رہی ہے، اس کی لاگت قریب 50 کروڑ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال بھر کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، تاکہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز یہاں پر جاری رہ سکے، ہم ہماری تاریخ کی حفاظت کر سکیں، ہیریٹیج کی حفاظت کر سکیں۔ یہی کوشش ہماری پارٹی کی ہے، حکومت کی ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اب الیکشن کا موسم آ رہا ہے تو بہت سے لوگ بولتے رہیں گے، ہمارے پرانے دشمن ہیں، دوست ہیں، جو بھی ہیں، مگر ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو رینوویٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ویسے ہی رہیے، اپنی چال پہ چلتے رہیے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام حکومت کی طرف سے مجلس کی نمائندگی پر کیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں میونسپل ایڈمنسٹریشن کا اور ہمارے میر صاحب کی، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کو گلزار ہاؤس کا قیام، اس کو اچھا خوبصورت بنایا۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سیلفی لے کے تھوکنا نہیں پانا ہے۔ یہ تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، پان تھوکنے کی، سگریٹ پھینکنے کی، گٹکا یا کھا کے اس کا پھینکنے کی۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اس کو خوبصورت نہیں رکھیں گے، تو آپ کروڑوں روپیہ خرچہ کرو، یہ صحیح ہونے والا نہیں۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو ان کو تھوڑا سمجھائے کہ بھائی صاحب یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کو اگر آپ، یعنی ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ یہاں پر کوئی سگریٹ پھینکے گا، کوئی پان کا تھوکنے کی جگہ بنا دے گا۔ یہ پان وان تھوکنے کی جگہ نہیں، اس کو خوبصورت رکھیے۔ اس سے اس تمام علاقے کی خوبصورتی میں اور یہاں پر اس کی لوگ جتنے یہاں پر آئیں گے اس سے آپ تمام کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری تاریخ کی حفاظت کی جائے۔